प्रचलन जैसा चल रहा था कि हाँ भाई, अभी तक भी चलता है। नेता के घर के बच्चे अकड़ में ही रहते हैं, डॉक्टर के घर के बच्चे अकड़ में रहते हैं, टीचर के घर के बच्चे अकड़ में रहते हैं, टीचर भी बच्चे भी अकड़ाते हैं, वो भी अकड़ के रहते हैं, या मतलब पेरेंट्स की तरफ से भी ढील हो जाती है ना, इसलिए। और बच्चों की तरफ से भी, टीचर भी वैसे लेके चलने को तैयार हो जाते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ भी रहते हैं ना। टीचर को डॉक्टर और टीचर और डॉक्टर की का एग्रीमेंट हुआ रहता है, नेता और डॉक्टर का एग्रीमेंट हुआ रहता है, और ये सब फिर दोष देते हैं विरोधी पार्टी को, जनता को, बच्चों को, या फिर यहाँ की सरकार को, दूसरी सरकार को दिया था और आज भी दे रहे होंगे, भगवान को। बाकी इनकी इतनी सी भी गलती नहीं रहती है, बिल्कुल भी गलती नहीं रहती है। और थी नहीं, मेरी एक सहेली थी, उसके पिताजी कंपाउंडर थे, डॉक्टर मतलब बार बार डॉक्टरी की एग्ज़ाम दे रहे थे, कर रहे थे एक डॉक्टर के यहाँ इसमें। तो वो बहुत अकड़ के रहती थी। एक सहेली थी, उसके पापा टीचर थे, वो बहुत अकड़ के रहती थी। अब सहेली बोलूँ कि क्या करूँ, उनको आगे बैठाया जाता था, उनको पूरा एग्ज़ाम में 80-80 90 नंबर आ जाते थे, क्योंकि एग्ज़ाम के समय उनको पूरा लिखा दिया जाता था। साल भर भी वो कभी भी घर आ जा सकते थे, क्लास में कुछ भी कर सकते थे। दूसरे एक नेता की लड़की मतलब पार्षद विधायक जो भी इसमें था, और वो सब मेरे को मेरे पापा और के नाम से मुझे मतलब ऐसे बोलती थी, जूते चप्पल वाले की लड़की वगैरह वगैरह, छेड़ती थी, सताती थी। फिर उनको डपटा, फिर वो मेरा साथ इसलिए पकड़ने लगी कि उनको कभी टीचरों ने डांटा, कभी घर से, फिर उनके घर से पेरेंट्स को भी कुछ हुआ है, तो मेरे अंकल आंटियों की वजह से। अब अच्छी बोलूँ कि बुरी, मतलब बुरी, इस तरीके से कि ज़माना ऐसा ही है, एक दूसरे को जगाने का इसका, और ये, और फिर सारा दोष मेरे पे मढ़ दिया जाता था। फिर मेरे मम्मी पापा मुझे मारते थे। फिर किसी ने बताया कि ऐसा होता है ना, तो फिर ऐसे लोगों के सामने कभी अकेले नहीं जाना। ये जिनकी उस समय ये मम्मी पापा से छुपा रहे, ये कर रहे, चाहे अंकल आंटी हो, घर के हो, दोस्त हो, बाहर हो, उस समय मम्मी पापा को साथ में लेके जाना और दिखाना। तो मैंने फिर ऐसे ही करा, मम्मी पापा को साथ में ले जाके गए, तो बोले कि हाँ ये तो डर, मम्मी पापा को साथ में ले आती। या फिर मैं गई तो फिर मैंने पीछे से बोला कि मम्मी पापा चुपके से आप पीछे से आओ, जाओ देखो, ये भी राय दी गई। तो फिर मम्मी पापा ने आके देखा करा है इसमें, दोस्तों में, टाइम पर। हाँ, मुझ ऐसा चला जाता है कि यार थोड़ा क्या बार बार मम्मी पापा को परेशान करना, ये ऐसे मजाक तो चलते रहते, ऐसा तो करना पड़ता है। फिर शेयरिंग केयरिंग के नाम से कि यार देखिए ऐसे शेयर करना अच्छी बात है, ऐसा केयर करना अच्छी बात है, और फिर वैसा शेयर कर करके फंसाने के इसमें, खेल करने कराने में, तो इतना साजिश पे साजिश। चलो ठीक है, वो उनके, वो लोग थे होशियार, उन दिमाग वाले, मस्त आईक्यू, इसको कहते हैं दिमागी, अच्छा, मतलब आईक्यूपन, अक्ल बड़ी की भैंस बोलाते हैं ना, तो अपनी अपनी अक्ल दिखाते कि देखा हमने कितना, हमारे कितनी अच्छी तो ये मतलब अक्ल है, अक्ल। तो अक्ल आईक्यू जो दिखा रहे हैं, उनके आईक्यू अक्ल उनको ले डूबने वाले हैं रहे। उनको फिर समझाने की करी कि हाँ चलो माना कि तुम्हारे बहुत यही कल आईक्यू तुम अच्छी जगह लगाओ ना, अगर यूज़ ही करते हो। तो फिर किसी ने बोला कि नहीं, ये लोग ये ऐसा होता ना, वैसा कर ही नहीं सकते हैं, वैसे अक्ल आईक्यू लगा ही नहीं सकते हैं, अच्छे अच्छे होते हैं, बुरे बुरे होते हैं। मैं नहीं मानती कि अच्छे हार सकती हूँ, न तब हारी थी न भारी है। आज मेरे जो भी हालात हैं
सांस लूँ छोड़ू प्रभाव जो भी है, अगर इसके कारण मेरे को बोला जाता है कि मैं बुरी हूँ तो चलो मैं बुरी हूँ, ठीक है, क्योंकि मानती हूँ मैं अच्छाई नहीं हारती और अच्छाई की जीत होती है, तुरंत होती है, हमेशा होती है, हर जगह होती है। बुराई तुरंत हारती है और अच्छे बुरे की कभी बनती नहीं और अच्छे बुरे साथ में रह नहीं सकते। कन्फ्यूजन के नाम पे खींचे चले जाने का कोई मतलब नहीं है। बोला जाता है कि पहले सृष्टि चेंज थी, संध्या नहीं होती थी, जो एकदम से लाइट बंद चालू होता है ना, एकदम से अंधेरा हो सकता है, एकदम से उजाला हो सकता है, धीरे धीरे उजाला, धीरे धीरे लाइट बंद चालू, बहुत सी चीज़ें। पहले यहाँ पर ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, जो भी घर घर तक नल पहुँचाए गए। अब लॉजिकली सोचो, कैसा भी सोचो, बहुत सी चीज़ें, बहुत बदलाव हुए हैं। तो अच्छाई की जीत होती है, बुराई की हार होती है। और अच्छे का व्यवहार ऐसा रहता है कि वो अच्छाई के लिए कॉपीराइट नहीं करता है। वो चाहता है कि अच्छों को हल्दी का प्रयोग में मैं कॉपीराइट करके पैसे कमा लूँ और मेरा नाम कमा लूँ, वो नहीं चाहेगा। अच्छाई वाले नहीं चाहेंगे। हाँ, अच्छाई वाले ये चाहेंगे कि हल्दी सभी अच्छों को मिले, सभी अच्छे के लिए यूज हो, सभी का अच्छों को ये हो। और अच्छी बीमारी क्यों होए, अच्छों को न तो कोई घायल होए, न चोट लगे, न बीमारी लगे, पर एक सोच डाल दी गई थी कि नहीं, बुराई जीतती है, ऐसा होता है। पर सोचने से भी नहीं होता था, पर नहीं, ज़बरदस्ती बांध दिया जाता है। अब जो भी है, चलो मैंने बोला कि मैं घायल हुई, बीमार हुई, अच्छी होती तो न तो मैं बीमार होती, न घायल होती, न मेरा कुछ बिगड़ता, मैं अच्छी नहीं थी। फिर किसी ने, अभी मुझे जवाब आ रहा है, पर चलो जमीन, क्योंकि सीता की रक्षा हो गई थी, सीता ने अग्नि परीक्षा दे दी थी, तो लोगों को प्रॉब्लम हो गई थी। भगवान को बोला जाता है कि भाई तू तो भगवान है, और हम तो साधारण हैं, तू नहीं साधारण, तुम हमको ऐसे राय तो देते थे साधारणता के हिसाब से, पर भगवान ने भी कभी साधारणता की जिया है, करा है, उसके बाद ही वो भगवान बने हैं। बुराई से पूरी लड़ाई करी है, बार बार घायल हुए हैं, पर ये मैं मेरे लिए एक्सक्यूज नहीं दे रही। न अकल बड़ी है, न भैंस बड़ी, बड़ा है अच्छाई। न दिल बड़ा है, न दिमाग बड़ा है, सिर्फ अच्छाई। बहुत से लोग फ्रंट पर रहते हैं और फिर बोलते, देखा हम इतने सालों से करा रहे ना, हमने भंडारे में इतना दिया लिया, समाज में इतनी शादियों में आए, मृत्यु में आए, इतना करा, इतने लोगों से मिलते बोलते चलते हैं, सही राय मशवरा देते लेते रहते हैं, पर जो छुप के कार्य करते वो नहीं बताते। और रही बात कसम प्रार्थनाओं की, सही असर को भी नहीं स्वीकारते, तो उनके स्वीकारने नहीं स्वीकारने से कुछ नहीं होता। अच्छाई की जीत होती है, तब भी हुई थी और अभी भी हो रही है। उनको लगा कि नहीं हुई, उनके आईक्यू, उनकी दिमागदारी, या फिर ऐसा कि हाँ, जब इसके बहाने उसके बहाने सभी तो कर रहे हैं, वैसा तो कर रहे हैं, या दूसरों को, अच्छों को भी, कि बार बार भगवान सोचेगा कि हाँ ये बार बार फंस जा रहे हैं, बार बार बोल रहा है कि मत फंस, संभाल, मत डर, हिम्मत कर, डर के झूठ बोलना, ऐसे दुनियादारी निभाना, ये कर रहे वो कर रहे, ऐसा कर रहे, इसका ऐसा है उसका ऐसा है, इससे मत चल। कोई मानने को ही नहीं तैयार, इसने झूठ बोला, उसने ऐसा करा, इसने ज़्यादा ऐसा करा, उसने वैसा करा, इसका ऐसा है उसका वैसा है,
इसकी परंपरा है, इसने देरी करी, उसने जल्दी करी। अरे किसी और का मत देख, तो अपना देख। फिर सब ऐसा, अरे हम सब तो एक दूसरे का देखते, समझते, समझाते, ये तो सिर्फ अपना अपना ही इसमें, ये तो स्वार्थी है, ये तो कमीने है, ये तो किसी से कम मिलते बोलते चालते नहीं, ये तो ऐसा, ये तो वैसा। तो तब मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई, भूल गई। अभी लगभग कर रही हूँ प्रार्थना बस। तो इसका मतलब मैं अच्छी हूँ? जरूरी नहीं है। मैं प्रार्थना कसम शपथ ले रही हूँ, देखा मैं व्रत कर रही हूँ, तो इसका मतलब मैं अच्छी हूँ? नहीं। या करा रही हूँ, इतने लोगों को व्हाट्सएप पे भेज रही हूँ या इधर उधर भेज रही हूँ, इसका मतलब मैं अच्छी हूँ? नहीं। देखा, हम अच्छे जब ही तो भेजते हैं ना, अच्छे नहीं होते तो क्यों नहीं भेजते? और हुआ क्या, हम स्वस्थ। तो वो अगर उस समय सीता बची, फिर किसी ने बोला होगा कि हाँ ऐसा होता है, हम भी अगर ऐसे रहते हमको भी ऐसा ही रहता, हम भी नहीं, वो हमारे को भी अगर अच्छी करने पे अच्छा मिलता तो हम बुराई क्यों करने निकलते, हमको भी अच्छे परिणाम मिलते। तो किसी अब वो तो कुछ लोग वो जो आग में से निकले भी होंगे वो बुरे भी होंगे। उसके बाद से सीता की अब इतनी निकल रही है ना, सीता रामायण कब हर किसी के जीवन में आई। अच्छा, मौलाना लोग के लिए भी है, मौलाना में भी वही कमिटमेंट है, जैसे पंडित वैसे ही मौलाना वो का है। हर धर्म का, क्रिश्चियन का वो पादरी, अरे क्या बोलते हैं भाई, फादरी, हाँ, नहीं तो और कुछ का कुछ हो जाएगा जो। तो ऐसे है, धर्म कैसे बना, नियम कैसे बने? नियम बनाए जाते हैं अच्छों के लिए। जैसे नियम बनाया गया औरतों की परिस्थिति वगैरह ये देख के कि भाई हाँ औरतें शादी होती है, एक ये रहता है, तो बार बार ऐसे एक नियम बना लो कि सब जब जिसको देखा आती नहीं, मतलब कि भाई लड़कियां शादी के बाद लड़कियां ससुराल में रहेंगे और लड़के माँ बाप के पास ही रहेंगे। तो हर घर में है, हर घर से ही, तो फिर कोई लड़ाई झगड़ा हमेशा हुआ नहीं करेगा। पर अब ऐसा था कि हर घर की परिस्थिति एक जैसी नहीं हो सकती है, हर घर परिवार एक जैसा नहीं रह सकता ना, इसलिए ये नियम लागू नहीं किया। सब अपने सब, जरूरी नहीं है घर जवाई भी बन सकता है लड़का और लड़की रह सकते, पर इसके यहाँ ऐसा, उसके यहाँ वैसा, इसका कम देखा, उसका मिस्टर तो वो तो घर जवाई रख रहे हैं, अरे वो कैसे, वो तो देखो मैं तो ससुराल में रह के नहीं भा रही हूँ, वो तो कैसा आदमी है, इतने आदमी तो बीवियों को घर में लेके रख रहे, वो तो उसको घर जवाई बन के रह रहा। अरे कुछ तो समझो और समझने दो, परिस्थिति, हालात, घर परिवार सब देखते हुए उसने जन्म जन्म तक शादी निभाई या नहीं निभाई, इसने हर जन्म के लिए माँ बाप, मैं इसका बेटा होता, वो उसकी बेटी होती, ये इसके ऐसा होता, मैं अगर पक्षी होती मैं वैसा होता। वो एक कहानी मैंने सुनी थी अजय कार्तिक की, एक पहाड़ फोड़ने वाला रहता है और वो सोचता है कि काश मैं ऐसा, मतलब काश मैं क्या क्या बताया था उसने, बादल होता या ये होता तो वैसा होता, फिर आखिरी में वो वापस पहाड़ तोड़ने वाला ही बनता। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहाने बहुत है व्यवहार को दे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा पहाड़ तोड़ने वाला है कि बना रहेगा या बनी रहेगी, या वापस मनुष्य प्रवृत्ति में ही जीवन लेना है, या फिर जानवर में ही रहना है। ऐसा नहीं हो सकता है, सृष्टि चेंज हो, अच्छे बुरे प्रथा को बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है। मैं जिस सृष्टि की बात कर रही हूँ वो सृष्टि स्वर्गलोक हो, जहाँ पे सिर्फ अच्छे अच्छे ही रहते हो। यहाँ से
ये एक परखाई का दो परखने की सृष्टि चल रही हो, और फिर इसके बाद ये एक ये जेल अलग हो, एक सृष्टि अलग हो कि वहाँ पे बूढ़े को एकदम बंदी बना दिया जाता है और उनको पूरी सजा दी जाती है, जो यहाँ पे नहीं दिखता। यहाँ पे बोला जाता है कि हाँ, वो रावण ने राम मरते वक्त इतनी बुराई करी, राम राम बोल के तर गया। जो भी मरते वक्त राम बोलता है या इधर ऐसा बोलता है, वो ऐसा बोलता है, इतनी इसमें तो ये कितनी भी बुराई कर लो, मछलियों को दाना दे दो, चिड़ियों को ऐसा कर लो, इसे जब तक कर लो तो हो जाता है काम, फिर हमेशा अच्छे रहने को मिलता है। एक दान दक्षिणा देते रहो, एक तरफ से खूब कर करके उसमें से थोड़ा सा ऐसा देते लेते देखो, साल भर में जन्मदिन में इसमें और सबसे दुआएं मांगते फिरो, आपका आशीर्वाद हम पे बनाए रखना, हम नमस्कार कर कर करके की गया नहीं कर करते हुए लाचारी और विनम्रता के साथ नहीं, और दूसरे इसके साथ न्यायाधीश सही राय मशवरा देते हुए, और आगे कुछ पीछे कुछ, और तो क्या है, जो दिखता है वो दिखता नहीं ना, अच्छाई कभी नहीं हारती। दिखाओ सब अपने अपने IQ, हो सकता है यहाँ की भी सृष्टि चेंज ही हो जाए अब पूरी, परखने परखाने के नियम भी बदल जाए। इस तरीके के परखने परखाने के नियम के लिए तो कब से मना करा जा रहा है और समझने समझाने का। तो जब मैं सांस लूँ, छोड़ूँ, कुछ भी करूँ, मैं या कोई और भी, हमेशा अच्छाई की जीत हो, तुरंत हो, हमेशा हो, हर जगह हो। मेरी यही प्रार्थना, मेरा यही संकल्प सबके लिए, मेरे लिए, हर इसके लिए, और उसमें कोई बहाने, कोई एक्सक्यूज नहीं। हाँ, मतलब जो बहाने मतलब बहाने हैं, बुराई है कि मतलब जहाँ का किताब हाथ में है, शांति है चारों तरफ वगैरह है, बस मेरे को नहीं पढ़ना है, और मेरे को पढ़ाने वाला टीचर भी अच्छा मिल रहा है, वो बहुत अच्छे से मुझे पढ़ाना है कि कर रहा है, समझाने की कर रहा है, पर मैं ही नहीं पढ़ना चाहती, मुझे नफरत है पढ़ने पढ़ाने से, और मेरा ध्यान कुछ उल्टी सीधी साजिश करने का मन कर रहा है वगैरह, खुद का वशीकरण तंत्र मंत्र या किसी और के द्वारा नहीं, खुद से। तो ये मेरा एक्सक्यूज, ये मेरा बहाना है कि बहाना रहेगा क्या, मेरे को वो ये किताब कितनी मोटी थी, वो टीचर तो कैसा पढ़ा रहा था, अरे वो इधर से उधर से आवाज़ आ रही थी, भले कुछ भी नहीं या कुछ, और किसी का ये रहेगा कि हाँ इधर उधर से थोड़ी सी आवाज़ आ रही है, वो क्लास में बोलते ना अभी, तो इधर रहा है तो टीचर पढ़ा रहा है, अपन ये किताब है हाथ में, इधर से कोई चू 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 कर रहा है, और अपन कॉन्सेंट्रेट कर 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 पढ़ाई करने की कर रहे हैं, फिर भी अपने क्या करना है रे पढ़ाई करके, एक जन इधर से हाथ खींच रहा है, एक मत पढ़ाई करना, क्या करना है पढ़ाई करके, फालतू ये मगजमारी पढ़ो, ऐसा करो वैसा करो, हाथ खिंचाने की वजह से, इसकी वजह से वो टीचर ने क्या बोला, किताब में क्या है मैं देख नहीं पा रहा है, पढ़ नहीं पा रहे, तो ये एक्सक्यूज से फिर बोलना सही रहेगा कि हाँ भाई मैं नहीं पढ़ पाई। फिर उसके बाद भी जब भी टाइम मिला या थोड़ा सा इधर सुन लिया नहीं सुन लिया, फिर उधर इसमें ऐसा रहा, कुछ गिरा पड़ा, मेरे किताब का पन्ना फाड़ दिया गया, मैंने जो लिखा था वो फाड़ दिया, कुछ उल्टा सीधा गिन गिन हो गया, तो क्या, और उन्होंने मस्त टीचर की कॉपी में से उतार के लिख डाला और आ गए उनको 80 नंबर। उन्होंने पूरा चाहा कि मैं पढ़ नहीं पाऊँ, शर्त लगी हुई थी शायद मेरे पे कि मैं पास नहीं होना चाहिए, मैं पढ़ नहीं सकूँ, ऐसा नहीं कर सकूँ, तो वो लड़कियों के साथ कुछ टीचर, कुछ घर के, कुछ बाहर के, या कुछ इसमें कि देखना कोशिश करना ये पढ़ाई कर नहीं सके, इसको ऐसा बिजी रखना। चलो जो भी सच्चा झूठा, जो कुछ भी छुपे नहीं, अगर मैं बुरी हूँ तो फटाफट मेरा पूरा बुरा ही सामने आ जाए, अच्छी तो हाँ, तो भाई
पूरी दुनिया में मेरा नाम रोशन होगा, लोग मेरे को पूजे जाएंगे, इसलिए अच्छे बनने ना चाहिए। अच्छे इसलिए नहीं बनते लोग कि हाँ भाई अच्छे अच्छे रहते हैं, उनको बनने की क्या ज़रूरत है। अच्छे अच्छे जो रहते हैं बुरे बुरे ही रहते हैं। मैं ऐसा करूँगा लोगों को मतलब जो इसलिए मुझे ऐसा लोग मेरे चारों तरफ घूमे आउटर आसपास, तो फिर मैं हीरो हीरोइन कहलाऊंगी। भीड़ से अलग दिखने पर ही तो असली हीरो हीरोइन कहलाते हैं। भीड़ में रहते हुए भी अलग रहने वाले भी हीरो हीरोइन हो सकते हैं, भीड़ से अलग दिखने वाले भी हीरो हीरोइन हो सकते हैं। कब भीड़ में चलना है, कब अलग रहना है। हीरो हीरोइन ही रहते हैं। नहीं तो फिर वो रहेगा कि सब अगर सब सही बात को हाँ बोल रहे हैं और भी बोलेंगे नहीं हमको तो भीड़ से अलग रहना है, और वो बात सही भी हो तो फिर हम क्यों हाँ बोले। नहीं, फिर हम हीरो हीरोइन है तो हम ना बोलेंगे। हाँ, फिर सब वो अगर कोई चीज़ को ना बोले तो हम हीरो हीरोइन है इसलिए हम हाँ बोलेंगे। इसको बोलते IQ। तो टाटा बाय बाय सी यू।